हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज जो हम लोग टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। मतलब क्वेश्चन सुन लेंगे क्योंकि उसी का आंसर आपको सर्च करना है पूरी वीडियो के दौरान। पहला क्वेश्चन कि जब हम किसी बर्फ में नमक मिलाते हैं, यानी बर्फ में किसी इम्प्योरिटी अशुद्धियां मिलाते हैं, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। सिंपल सा दूसरा क्वेश्चन सुनेंगे कि जब दो बर्फ के टुकड़े को आपस में कंप्रेस कर दिया जाता है तो दोनों मिलकर एक बन जाते हैं। इसका लॉजिकली हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसा होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन एक और देख भी लेंगे कि समुद्र में और नदी में दोनों में तैरना किसमें आसान होता है। जानते हैं पदार्थ की मेन तीन स्टेज होती है, अवस्था। पहला ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। और यह एक सामान्य टेम्परेचर जिसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह ठोस ठोस में रहता है, द्रव द्रव में और गैस गैस में। लेकिन यदि हम ठोस को हीट करते हैं या द्रव को हीट करते हैं या गैस को हीट करेंगे या गैस को कूल्ड करेंगे आदि को, ये आपस में फेज इसके चेंज होंगे, मतलब अवस्था बदलती है। अवस्था बदलने वाले का अलग अलग नाम दिया जाता है, उसी अलग अलग नाम को, उसी अलग अलग टर्म को हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला जो होता है ठोस का, हम लोग ठोस देखते हैं भाई। क्या देखते हैं? ठोस। और दूसरा देखते हैं द्रव और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। यदि ठोस हमारा, सिंपल सा इसी का मैकेनिज्म, अवस्था चेंज वाली बात करते हैं। यदि ठोस को हम गर्म करेंगे, दैट मींस इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग करना, पिघलना। क्या बोलेंगे? पिघलना, मेल्ट होना। तो एक किसमें बदलेगा? द्रव में। यदि द्रव को फिर हम लोग क्या करेंगे? फ्रीजिंग होगा, तो ये ठोस में बदलेगा। यह एक प्रकार का रिवर्स प्रोसेस है, ठोस का द्रव में, द्रव का ठोस में। ठोस का द्रव में बदलना मेल्टिंग, द्रव का ठोस में बदलना फ्रीजिंग, जमना। फ्रीज का मतलब होता है जमना, मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, पिघलना। और इसका क्या मतलब होता है? जमना। सिमिलरली आपको द्रव आते हैं, द्रव का गैस में और गैस का द्रव में। द्रव का गैस में बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। और गैस का द्रव में बॉइलिंग, कंडेंसेशन। इसको बोलते हैं बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना, उबलना। कंडेंसेशन का मतलब संघनित होना, संघनित। तो जाहिर सी बात है द्रव का गैस में बदलना बॉइलिंग और गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। कभी कभी आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप एक एक चीज समझेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड हर कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हर वनडे एग्जाम में, चाहे आपका टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, एनी वन स्टूडेंट, सभी के लिए बेसिक जो साइंस है, बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट है वो जरूर पूछा जाता है। आप एकदम समझ लेंगे एक बार तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ठोस का सीधा सीधा आपका, ठोस का सीधा गैस में बदल जाना। देखिए ठोस का सीधा गैस में या गैस का ठोस में बदलना, हम एक एक एग्जांपल भी देंगे इसका। ठोस का गैस में बदलना उसको सबलिमेशन बोलते हैं, सबलिमेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? सबलिमेशन का हिंदी होता है ऊर्ध्वपातन। गैस को ठोस में बदलना, इसको बोलते हैं जमा होना, जमा, डिपॉजिट होना। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा होना, मतलब एक तरीके से पहला ठोस का द्रव में बदलना। जाहिर सी बात है जी। इसके पहले वाले में हम लोग बर्फ वाला मैटर देखे थे वीडियो में, यदि नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। क्या कारण है कि कोई ठोस अपने द्रव में डूब जाता है लेकिन जो बर्फ होता है वो नहीं डूबता है। इसका आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा। सिंपल सा हम लोग देखें कि कोई भी ठोस है, बर्फ ही पिघल करके किसमें बनता है? पानी में बनता है। और पानी किसमें बनता है? ठोस में ही बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। यदि बर्फ से पानी बनने का जो काम होता है वो पिघलना बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और पानी से फिर से आपका ठोस में सॉलिड में बदलता है, बर्फ आइस बनता है,
उसको हम फ्रीज बोलते हैं। जाहिर सी बात है सभी लोग जमाए होंगे जी, वाटर को रख देंगे फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, आपको आइस मिल जाता होगा। एग्जाम्पल आपका बहुत सारे हैं, चाहे वो मेटल हो चाहे आइस हो, आदि आदि, ठोस का द्रव में बदलना ही आपका ये प्रोसेस है। ये किसी निश्चित ताप पर होता है जिसको हम मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जिस पॉइंट पर होता है वही मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये कहां पर होता है? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, या ऐसे बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट। और ये इसका टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कहा जाता है। सिमिलरली यदि हम फ्रीजिंग को सेम टू वही, जिस पॉइंट के ऊपर हमारा ठोस द्रव में बदलता है, मेल्टिंग पॉइंट जिस पॉइंट के नीचे द्रव हमारा ठोस में बदलता है, वही आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट एक का बैरियर है कि इसके उधर आपका सॉलिड है और इसके इधर द्रव है। सिमिलरली आते हैं इसमें द्रव का गैस में बदलना। जब हम द्रव का एग्जांपल के रूप में कुकर आप ले लीजिए, कुकर को आप बॉयल करते हैं या किसी कंटेनर में वाटर को गर्म करेंगे तो पहले हीट होता रहेगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो उबलने लगेगा। देखे होंगे बहुत ज्यादा उबलता है, एकदम बहुत एकदम ऊपर उबलते उबलते आ जाता है। तो उबलता क्यों है भाई? उसका बॉइलिंग होता है। तो एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पर हम लोग उबलना स्टार्ट हो जाता है, वही पॉइंट हमारा उबलने वाला पॉइंट होता है, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और वहां का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। गैस को फिर से द्रव में बदलना। जाहिर सी बात है जब किसी गैस के ऊपर हाथ रख दीजिए ऐसे, तो देखेंगे हाथ पर बहुत सारे बूंद बूंद बन जाता है। ये क्या है? वाटर की पार्टिकल है, यानी गैस को वाटर में बदल गया, यानी गैस को लिक्विड में, द्रव में बदल दिया गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनित होना। तो यही संघनन की क्रिया बहुत देखे होंगे कि गैस का गैसियस फॉर्म में आपका कोई भी है और इसको हम लोग संघनित कर देते हैं। जैसे सपोज कि कुहासा है, वो गैसियस फॉर्म में उड़ रहा है, फिर बाद में उसको कंडेंसेस कर दिया जाता है तो वाटर की पार्टिकल आ जाता है। तो ओवरऑल ये दोनों प्रोसेस जिस पॉइंट पर होता है वही हम लोग कंडेंसेट पॉइंट बोलते हैं, और इसके ऊपर उसके नीचे तुरंत द्रव अवस्था में वापस आ जाता है, और उस टेम्परेचर को कंडेंसेशन टेम्परेचर कहेंगे। जाहिर सी बात है दोनों सेम होता है। ठोस का सीधा सीधा, अच्छा इसका एग्जांपल हमने अभी बताया कि वाटर ले लेंगे या कोई भी लिक्विड ले लेंगे। सिमिलरली ठोस का गैस में सीधा बदलना ये बहुत अनलॉजिकल हो जाता है आप देखने में, लेकिन ऐसा नहीं। आप लोग यूज किए होंगे, कपूर को जलाए होंगे, कपूर को यानी जलाएंगे या हीट देंगे या सिंपल से रख देंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? गैस में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। यानी जाहिर सी बात है ठोस का सीधा गैस में बदलने के प्रोसेस को सबलिमेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। लेकिन ठीक है, गैस को ठोस में बदलना, यदि हम लोग ऐसे रख दिया जाए सिंपल सा उसके ऊपर कोई, तो वहां पर एक डिपॉजिट होने लगेगा। मतलब कपूर का जो गैस में बदलना थी उसको रोक दिया जाए तो वही गैसियस फॉर्म कालिख के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। जाहिर सी बात है वो सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। तो सबलिमेशन का अपोजिट होता है डिपोजिशन। सबलिमेशन का अपोजिट क्या होता है? डिपोजिशन। मेल्टिंग का अपोजिट क्या होता है? फ्रीजिंग। बॉइलिंग का अपोजिट क्या होता है? कंडेंसेशन। तो एक पॉइंट होता है आपको समझने के लिए कि हमारा जो अवस्था परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। लेकिन जो ये पॉइंट होता है दाब पर निश्चित नहीं होता है, दाब के अनुसार वेरी करता है। तो हम लोग दाब के अनुसार इसका वेरिएशन देख लेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट पर या बॉइलिंग पॉइंट पर क्या अंतर पड़ता है इसके दबाव का। अच्छा, एक कपूर हुआ जो इसका थर्ड वाले के एग्जांपल हमने कपूर का दिया, नेफ्थलीन दे दिया, आदि बहुत नौसादर हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे जो आपको लगेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ हीट करने पर तुरंत गैस के फॉर्म में बदल जाता है। यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे जो प्रेशर का क्या वेरिएशन होता है बॉइलिंग पॉइंट पर या फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट पर। सिंपल सा बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसर पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, यही हम लोग देखेंगे। अच्छा, अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव फिर से देखते हैं। अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव मींस इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट। सिंपल सा हम लोग ये डाल लिए। अब ये देखेंगे ठोस का द्रव में बदलना जिसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, या द्रव को गैस में बदलना हम लोग उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो पहले हम मेल्टिंग वाला पॉइंट देख लेते हैं। तो ध्यान देंगे मेल्टिंग पॉइंट भाई, मेल्टिंग पॉइंट
MP, इसको हम पूरा लिख देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कब बनता है? जब हमारा कोई भी सॉलिड किसमें बदलता है? लिक्विड में, तो ये मेल्ट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसे सॉलिड जिसका वॉल्यूम पिघलने पर बढ़ता है। मतलब यदि हमारा आयतन, यानी पिघलने वाला मैटर है, पिघलने यानी मेल्ट के कंडीशन में, मेल्टिंग कंडीशन में यदि उसकी आयतन इंक्रीज कर रहा होगा, ध्यान देंगे, एक ऐसा सॉलिड जिसका आयतन पिघलने पर बढ़ रहा हो, उस केस में प्रेशर यदि बढ़ाया जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपका बढ़ेगा। यदि आयतन कम हो रहा होगा, प्रेशर बढ़ा रहे होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। यानी इस कंक्लूजन से हम लोग फाइनलाइज जो एक रिजल्ट प्राप्त करेंगे ना, तो यही करेंगे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। और सिमिलरली नीचे वाले में जो रिजल्ट प्राप्त किया जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मेल्टिंग पॉइंट। दोनों में अंतर है कि ऐसा ठोस जो पिघलने पर, मेल्ट होने पर उसके वॉल्यूम इंक्रीज करता होगा, दाब बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। एक ऐसा सॉलिड जिसको पिघलने पर वॉल्यूम कम होता है, दाब बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट घटने बढ़ने का कॉन्सेप्ट उल्टा समझेंगे। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब पिघलने वाला बिंदु कम होगा। पिघलने वाला, जैसे पिघलना यदि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यदि उसकी मेल्टिंग पॉइंट घट गया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं पिघलेगा, मतलब और नीचे पर ही पिघल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट 0 पर नहीं, मतलब -2 पर ही पिघल जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट घटने का मतलब कि पहले ही पिघल जाना, तो पहले ही पिघल जाना। तो दाब बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट यदि बढ़ेगा, ध्यान देंगे, दाब बढ़ा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने जो 0 पर पिघलना चाहिए वो 0 पर नहीं पिघल रहा है, वो 2 डिग्री पर पिघलेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पिघलेगा। तो ये हो गया, यानी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो हमारा पिघलने वाला बिंदु भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल ये समझेंगे, मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है तो पिघलने वाला बिंदु भी नीचे आ जा रहा है। अब एक क्वेश्चन आपका आंसर जरूर दे, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर पहला कि क्या कारण है कि जब बर्फ के 2 टुकड़े को दबाते हैं तो वह एक सिंगल टुकड़ा में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आपस में चिपक जाते हैं। इसका आंसर सिंपल सा समझेंगे, यही एक बर्फ है और बर्फ का जो बिहेवियर है वो सामान्य प्रसार होता है। अभी इसके पीछे आप पिछले वाला वीडियो जाकर देख लेंगे, जल की असामान्य अवधारणाएं क्या है, कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएंगे तो उसकी आयतन कम होती है, 4 से आप 0 पर ठंडा करेंगे तो उसकी आयतन में वृद्धि होता है। तो जस्ट अपोजिट, एक ऐसा ठोस जो पिघलने पर आयतन में कम होता है, तो जाहिर सी बात है बर्फ है जो पिघलेगा तो आयतन में कम होता है। तो कौन सा कंडीशन लागू होता है? नीचे वाला, कि एक ऐसा ठोस जो पिघलने पर, मेल्ट होने पर आयतन में कमी होता है, प्रेशर बढ़ाएंगे मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अब आते हैं, बर्फ के 2 टुकड़े को चिपका दीजिए तो वहां जो कांटेक्ट पॉइंट पर प्रेशर बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है जब कांटेक्ट पॉइंट पर प्रेशर बढ़ेगा तो उस पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताइए, जब मेल्टिंग पॉइंट वहां का कम होगा तो बर्फ पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? ज्यादा पिघलेगा, मतलब जो पहले ज्यादा और ऊपर पिघलना चाहिए वो नहीं, और नीचे ही पिघल जाएगा, मतलब और मेल्टिंग पॉइंट घट गया तो वहां का तुरंत पिघल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर को फिर हटा लेते हैं तो फिर अपनी मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। जब मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, जाहिर सी बात है वो तुरंत क्या हो जाएगा? जम जाता है, और जम जाएगा तो दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। यही एक लॉजिकल आपका कॉन्सेप्ट है जी। और ये किस पे निर्भर करता है? जब प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, तो जाहिर सी बात है कांटेक्ट पॉइंट पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और पिघलेगा, फिर हटा लेंगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। यही उसका कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, हम लोग देखिए कि समुद्र वाला मैटर है, कि समुद्र में डेंसिटी वाला वो भी मैटर है कि समुद्र में तैरना आसान होता है या नदी में। तो समुद्र में तैरना आसान होता है, आप लोग बहुत सारे जगह पर लिखा हुआ भी पढ़े होंगे, लेकिन उसका लॉजिक जो हम बताने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेन कॉन्सेप्चुअल है
लॉजिक कहाँ है भाई? आप सभी लोग घनत्व जानते हैं, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, चलिए ये भी जानते हैं। उत्प्लावन बल भी जानते हैं। उत्प्लावन बल का मतलब उत्क्षेप बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोंसी फोर्स। जब आप कभी पानी में कूदते हैं ना, तो ऊपर की तरफ एक उछाल लगता है, तो आप कहते होंगे यार ये कौन भूत उठा के ऊपर की तरफ उछाल दिया। ये कुछ नहीं है, भूत नहीं है, ये एक बायोंसी फोर्स है, मतलब नीचे से आपको ऊपर की तरफ लगता है। बायोंसी फोर्स का डिपेंडेंसी किस पे होता है? घनत्व पर होता है, डेंसिटी पर होता है। अब बताइए, चूंकि समुद्र की जो वाटर, समुद्र वाले पानी की जो डेंसिटी होता है, समुद्र की डेंसिटी नदी वाले पानी से डेंसिटी से ज्यादा होता है। चूंकि बायोंसी फोर्स का जो प्रोपोर्शनलिटी होता है, बायोंसी फोर्स जो प्रोपोर्शनल होता है वो डेंसिटी का होता है भाई। अब आप कहते हैं कि ओशियन, जो समुद्र की जो डेंसिटी होता है, ओशियन समुद्र की जो डेंसिटी, हिंदी में लिख देते हैं, समुद्र की डेंसिटी जो होती है, घनत्व बड़ा होता है किसमें? नदी के। तो जाहिर सी बात है इसका घनत्व अधिक होगा। तो घनत्व किसके प्रोपोर्शनल है? बायोंसी। तो बायोंसी फोर्स किसमें लगेगा ज्यादा? समुद्र में। तो जब आप कूदेंगे तो ऊपर से उछाल सबसे ज्यादा किसमें लगेगा? समुद्र में। यही कारण है कि समुद्र में तैरना आसान होता है। लॉजिकली बात कि बायोंसी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी समुद्र की ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू नदी वाले से, यही कारण है कि समुद्र में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब अभी तुम सॉलिड लिक्विड देखें, नेक्स्ट देखते हैं कि लिक्विड को गैस में कैसे, लिक्विड जो गैस में बदलता है, इसमें कौन सा आते हैं? बॉइलिंग पॉइंट आता है। इसमें कौन सा आता है? मेल्टिंग पॉइंट आता है। तो अभी हम लोग यहां पर देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के होता है। यानी यदि प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। यदि प्रेशर को कम किया जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कुकर की और देख लेते हैं। कुकर जब बनता है, गैस बनाता है, तो उस समय प्रेशर बढ़ेगा, और उस केस में प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। यदि हम खुले कंटेनर में कोई खाना पकाते हैं तो वहां देर से पकती है। इसका मेन रीजन नहीं है कि खुले कंटेनर में हमारा प्रेशर नहीं बढ़ पाता, और प्रेशर नहीं बढ़ पाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। नहीं, वाटर बहुत कम टेम्परेचर पर उबलेगा, लेकिन वहां पर वाटर ज्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा जी। कुकर के अंदर वाटर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करता है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब बॉयल करेगा। यहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर पर उबलेगा। यही कारण है कि खाना आपका कुकर में जल्दी पकता है और खुले कंटेनर में कम होता है। तो प्रेशर की डिपेंडेंसी आप जान गए बॉइलिंग पॉइंट पर, कि बॉइलिंग पॉइंट आपका जो होता है प्रेशर के डायरेक्टली होता है। प्रेशर बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर घटाएंगे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो सिंपल सा आपको अभी ऐसे पूछा जाएगा कि ऊपर जाने पर क्वथनांक में बॉइलिंग पॉइंट में क्या परिवर्तन होता है। एसएससी का क्वेश्चन ही है कि हम ऊपर जाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहेंगे घटेगा, क्योंकि प्रेशर दबाव कम होता है। प्रेशर का दबाव क्या होता है? कम होता है। इस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। यानी नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन आंसर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो यही है कि किसी पदार्थ में यदि इंप्योरिटी को मिला दिया जाए तो बताइए कि उसमें मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज कर जाएगा। हालांकि यूपीपीएससी वाले क्वेश्चन का आप लोग खुद आंसर बताइएगा। उसका क्वेश्चन यही था कि यदि जल में यानी वाटर में यानी पानी में जब हम लोग नमक को मिलाते हैं तो क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल से इसका क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक आपका घट जाएगा। तो हिम मिश्रण जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर, यानी कि कैसे हम बर्फ को बनाते हैं। गर्मियों में बहुत सारे आप देखे होंगे आइसक्रीम खाए होंगे। बर्फ को बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है, आप समझ जाएंगे। हालांकि बहुत बार पढ़ेंगे तो उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट जनरेट नहीं हो पाता है। आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमने यही बोला कि यदि हम 0 डिग्री से, या कह सकते हैं यदि हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ को यानी आइस में यदि नमक को मिलाया जाएगा तो उसका जो टेम्परेचर यानी यानी कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट घट करके -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि जब हम नमक के जब हम बर्फ के संपर्क में नमक को लाएंगे तो नमक क्या करता है कि वह ठंडा होगा, कितने 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होगा, और इस प्रकार बर्फ पिघलेगा, और पिघलने के बाद उसका सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है एज कंपेरिजन टू प्योर वाटर की तुलना में कम हो जाएगा।
कम हो जाएंगे, मतलब उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसका, वो एज कंपेरिजन टू प्योर वाटर की तुलना में कम हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के सॉल्यूशन से आपका और पिघलेगा, लेकिन पिघलेगा कब? जब हम उसी सॉल्यूशन से गुप्त उष्मा लेगा, मतलब हीट लेगा। जब हीट वहां से लेगा तो जाहिर सी बात है कि उस विलयन का सॉल्यूशन का टेम्परेचर और डाउन होगा, और यही क्रिया हम बार बार कराएंगे तो विलयन का टेम्परेचर -22 डिग्री पहुंच जाता है, और उसके बाद वो फिक्स हो जाता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं गिर पाता, और इस केस में जो बर्फ होता है उसी सॉल्यूशन के साथ सॉलिड अवस्था में रह सकता है। इसी प्रक्रिया का प्रयोग करके हम लोग आइसक्रीम बनाते हैं, जो आप खाते हैं आइसक्रीम बनाया जाता है, और इसी को हाई मिक्सचर या फ्रीजिंग मिक्सचर कहा जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था फ्रीजिंग मिक्सचर का, जाहिर सी बात है हम लोग का जो क्वेश्चन का आंसर हालांकि यूपीपीएससी में पूछा गया था, उसी कॉन्सेप्ट बेस में था कि जब हम इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सिंपल सा कहेंगे कि यह घट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर और भी जानने के लिए आप हमारे इसी चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना।